जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग जब भी आप लोग एग्जाम देते हो एकेडमिक एग्जाम, तो बहुत सारे रैंक आते हैं। अभी सेशन 2024-25 में भी बहुत सारे रैंक आए थे और आप लोगों को मेडल्स भी दिया गया। लेकिन अब हम ओलंपियाड, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे और आप लोग कोशिश करेंगे तो हम अच्छा अचीवमेंट कर पाएंगे, जिसमें जो क्वालिफिकेशन का जो बोलते हैं खाता खोलने का, वो सारांश ने स्टार्ट किया है। और मेरी थोड़ी सी बस गाइडलाइन से रहती थी कि जब क्लास खत्म होता था तो सारांश रुक जाता था और 4-5 क्वेश्चन जो भी इसके डाउट रहते थे मैं उसको शॉर्ट तरीके से इसको समझा देता था कि बेटा क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आपको करना है। और फाइनली अभी आया हुआ है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम 2025 का रिजल्ट। इसमें सारांश क्वालिफाइड हो चुका है, बट इच्छा नहीं है इसकी करने की, इसमें मतलब एडमिशन के लिए, क्योंकि ये मैनपुरी में मिला हुआ है। तो अभी तो ये प्राइवेट स्कूल से ही कंटिन्यू करेगा। तो देखिए होता क्या कि मेन गाइडलाइंस की जरूरत होती है। यदि कोई भी टीचर पेरेंट्स आपको अच्छी तरीके से गाइड करता है और आप उस चीज को करते हो, तो ऐसा नहीं कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल है, आपका भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेशन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। और आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे मैं तो चाहता हूँ, हमारी पूरी जो भी टीम है पूरी चाहती है कि आपका हर तरह से मदद करें, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, इंग्लिश स्पोकन हो चाहे कोई भी हो। तो अब हम एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटेटिव में भी घुसने वाले हैं, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कराएंगे। वो भी कुछ कोई भी अलग तरीके से आपको, यदि आप शॉर्ट टाइम के लिए वो करते हैं, जैसे कि क्लास के बाद रुक करके 2 मिनट 4 मिनट के लिए यदि आप मतलब पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, नया बैच बना करके पढ़ाना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, टाइम की ज्यादा दिक्कत रहती है। तो यदि इस तरीके से आप हमारे तरफ से हेल्प चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेज या एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं ली जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए। बाकी सारी गाइडलाइंस और बाकी जो भी चीजें होंगी आपको पूरी टीम के द्वारा कराया जाएगा कि क्या क्या चीजें उसमें करनी है, किस तरीके से सोल्यूशन करना होता है। इसमें मैं अभी ओलंपियाड का भी, जो भी हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं, जो भी अच्छे मेहनती और ईमानदार बच्चे हैं, उनको ओलंपियाड का भी मैं कराऊंगा। ओलंपियाड का भी मैं कराने वाला हूं बहुत जल्दी। जैसे ही फॉर्म आता है मैं आप लोगों को डलवाऊंगा, आप लोग ट्राई करना। अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, साइंस, मैथ, इंग्लिश, जीके वगैरह का भी होते हैं। तो उसमें जिसकी जैसी चॉइस होगी उसको डाल करके कोशिश करेंगे। कम से कम तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में या आपके डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में आपका क्या रैंक है, मतलब कितना आप अपने कैरियर को लेकर के फोकस्ड हो। ठीक है, तो अभी एकेडमिक के साथ साथ हम लोगों ने एंट्रेंस के लिए भी, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको हम प्रिपेयर करेंगे। तो यदि आप लोग, यानी कि आप स्टूडेंट और जो भी पेरेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, यदि हम पे भरोसा करते हैं तो आपके भरोसे पे हम खड़े उतरेंगे। आने वाले भी समय में भी, अभी तक भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि कम से कम फीस में बेटर से बेटर एजुकेशन आपको मिले, बेटर से बेटर फैसिलिटी मिले। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि क्वालिफाइड इन द रिटेन टेस्ट एग्जाम फॉर SSNNSS। तो ये सारांश है, इनको मैं बुलाऊंगा, थोड़ा 2 मिनट के लिए आ जाओ सारांश भाई। और जो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो भी एंट्रेंस एग्जाम दें, और जैसे सैनिक स्कूल है या नवोदय विद्यालय है, ओलंपियाड है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आया था और क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही थी, और यहाँ के माहौल में और बाकियों के माहौल में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो क्वेश्चंस आपके मतलब जो भी आपने एग्जाम दिया, इसमें जो क्वेश्चंस आए थे लैंग्वेज से, जैसे इंग्लिश आपने चूज किया था तो इंग्लिश में 50 में से आपका 32 मार्क्स आया हुआ है, 50 में से 32 मार्क्स, मैथमेटिक्स में से 150 में से 102 मार्क्स है, इंटेलिजेंस के लिए रीजनिंग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें 50 में से आपको 32 मार्क्स है, जनरल नॉलेज में से 50 में से 24 मार्क्स है, ओवरऑल आपका 190 है 300 में से। तो क्या आपको किस प्रकार के सिलेबस, क्या जो आप पढ़ के गए थे उससे रिलेवेंट क्वेश्चन थे या कुछ अलग क्वेश्चन थे? आप क्या बताना चाहेंगे जो भी ऑनलाइन पेरेंट्स या बच्चे देखेंगे या जो भी आपके सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जूनियर है आपके? मतलब सर, मतलब आए तो सारे सेम क्वेश्चन थे, पर मतलब कुछ क्वेश्चन थे जिसका सर मतलब जो मेरे सॉल्व करने पे मैच नहीं हो रहे, मतलब कुछ क्वेश्चन थे, वरना बाकी सब क्वेश्चन जो मैं पढ़ के गया था वो सभी वही आए। जीके का क्या लेवल था? जीके का क्या जो आप अपनी बुक से पढ़ के गए थे या आपके जो भी एकेडमिक बुक्स है जो भी आपके स्कूल में लगाए गए, क्या उसका कुछ यूज था उसमें? नो सर, मतलब यानी कि यदि कोई भी बच्चा सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है तो उसको जीके के लिए अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स होगा। ओके, इंटेलिजेंस वाले में किस प्रकार के रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे? क्या उसका लेवल ठीक था या आप नॉर्मली भी बुक्स थी या सैंपल पेपर सोल्व करके उसको सोल्व कर सकते हैं? नॉर्मल सैंपल पेपर।
और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ठीक थे? हाँ मैथमेटिक्स के थोड़े से। इंग्लिश में किस प्रकार के क्वेश्चन थे और आपको क्या महसूस हुआ, क्या इंग्लिश में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है हम लोगों को या सही है? इंग्लिश की तो सही सेक्शन था और मैंने भी मतलब मेहनत करी थी, पर और थोड़ी और मेहनत करनी। अच्छा, जो भी जूनियर बच्चे, तो आप लोग भी यदि तैयारी करना चाहते हो सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय, ठीक है सारंग, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन आपको। तो आप लोग भी थोड़ा सा इन चीजों को आप देख सकते हो कि 50 में से 32 सारांश का था इंग्लिश में, यानी कि थोड़ी और आपको वो कैब भी मेन होता है भाई, वो कैब आपका अच्छा है तो ग्रामेटिकली रोज तो मैंने आपको इतना करा रखा हूं मैं और आगे भी इतना बढ़िया से कराने वाला हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़े इसमें जो मुद्दा आता है वो कैब आपका स्ट्रांग होना चाहिए, वर्ड मीनिंग जिसको मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि वर्ड मीनिंग अच्छा होना चाहिए। मैथमेटिक्स में सारांश का कहना है कि सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे मैं सॉल्यूशन कर रहा था तो आंसर, तो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में जो एमसीक्यू में आपको जो आंसर दिया होता है वो 20 से सॉल्यूशन के 20 से उठा के दे देता है, एंड में नहीं होता है। दूसरा कि आप कहीं ना कहीं एक माइनस प्लस या कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे तो भी आपको आंसर मैच नहीं करेगा। इंटेलिजेंस वाले में रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक चेक किया जाता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज में वही जनरल चीजें पूछी जाती हैं जो कि आप जीके वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन सारांश कह रहे हैं कि जो हम अपनी बुक से पढ़ के गए थे यानी स्कूल की जो बुक्स है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यदि आप निकालना चाहते हैं तो आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत है और सैंपल पेपर्स लेकर के 10 ईयर्स या जो भी ईयर्स के सैंपल पेपर्स में बुक्स लेकर के आपको पढ़ने की जरूरत है और थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आपका भी हो जाएगा। बट अभी सारांश की इच्छा नहीं है कि मैनपुरी में जाकर के ये एडमिशन अपना ले, ठीक है।